पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? बोलिए क्या अनुपात होता है? पानी में 2 अनुपात हाइड्रोजन तथा 1 अनुपात ऑक्सीजन होता है। आप लोग क्या जानते हैं? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। रासायनिक फार्मूला पानी का H2 है, O है। तो H2 2 भाग हाइड्रोजन हो गया और O 1 भाग ऑक्सीजन हो गया। और विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत धारा की सहायता से, देखिए, किसी विद्युत की सतह पर इच्छित धातु का निक्षेपित करने को प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करना की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन का उपयोग लिखे न जंग से बचाने हेतु, सौंदर्य बढ़ाने हेतु और यांत्रिक शक्ति बढ़ाने हेतु, क्षय से बचाने हेतु, ये हो गया। और विद्युत लेपन दर्शाने वाले सरल परिपथ को नामांकित आरेख बनाएं। ये देखिए, ये विद्युत लेपन दर्शाने वाले ये सरल परिपथ, ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, ये वाला तांबे का 2 प्लेट हो गया और ये परिपथ, इसको बंद कर दिया गया। इतना देर तक तो आप शॉर्ट क्वेश्चन करते आ रहे थे, अब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करिए। देखिए, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, इतना देर तक तो आप शॉर्ट क्वेश्चन करते आ रहे थे, आप थोड़ा लंबा क्वेश्चन करिए। विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, ये आप ये क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। न किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है। हाँ, होती है। इतने देर तक तो आप ये पढ़ते आ रहे थे, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस लेसन का नाम ही है विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव। 2 बेकार पड़ी सेलों को कार्बन का छड़ निकाल दीजिए। आपके घर में कोई बैटरी है तो उसको, पुराना बैटरी है तो ऊपर का हिस्सा कार्बन का छड़ निकाल दीजिए। इन पर तांबे का तार लपेट दीजिए। इन्हें बैटरी तथा स्विच में संयोजित कर दीजिए। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये देखिए, इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल लिया। ये देखिए, इसमें जल लिया और जल के साथ क्या किया ना, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु गंधकाम्ल, उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया। फिर क्या मिलाया ताकि जल अधिक चालक हो जाए। जल को अधिक चालक करने के लिए, शुद्ध जल तो चालक नहीं होता है, तो उसमें अशुद्ध जल, नल का पानी, खनिज लवण मिला रहता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिला रहता है, इसीलिए ज़्यादा चालक है। तो कार्बन की छड़ों को अम्लीय जल में इस प्रकार डुबाया ताकि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। ये देखिए, थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, ये थोड़ा सा बाहर है, ये नहीं, ये इतना तक तो पानी है, जितना तक उससे पानी से थोड़ा ऊपर है। स्विच बंद कर परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित किया। फिर 4-5 मिनट के बाद कार्बन के छड़ों को सावधानी से अवलोकन करने पर कार्बन की छड़ों के पास गैस की बुलबुले दिखाई दिए। ये कार्बन का जो छड़ दिख रहा है ना, इसमें आपको इसके बुलबुले दिखाई देंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाता है। अब जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाएगा। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइकिल के हैंडल, पहिए, रिम आदि क्या होता है बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है। ये क्या होता है ना, क्रोमियम से विद्युत लेपन, क्रोमियम के विद्युत लेपन से क्या होता है, क्रोमियम विद्युत
क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। पूरे साइकिल को अगर हम क्रोमियम से बनाएंगे तो दाम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके मम्मी पापा नहीं देंगे खरीद के आपके लिए। तो इसीलिए इसके क्या करते हैं ना, वो लोहे की सस्ते धातु से बनाते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम का लेप कर देते हैं। इसी कारण सस्ते धातु को वस्तुएं बनाई जाती है तथा इस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जब किसी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण को व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर: जब किसी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों के विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण टेस्टर में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। आपका फर्स्ट लेसन समाप्त होता है।